खूबसूरत चेहरा, खूनी साजिश। ठेकेदार से पत्नी को हुआ प्यार, मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। कार से एक्सीडेंट कर दिखाया हादसा, सीसीटीवी से खुली पोल। कहानी कानपुर की उस महिला की है जो कि एक राजमिस्त्री से प्यार कर बैठ जाती है, जिसके बाद उसने अपने ही करोड़पति पति की हत्या करवा दी। उसका पति करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और एक सरकारी टीचर था। टीचर की पत्नी देखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका दिमाग भी उतना ही शातिर था। जब यह बात टीचर को पता चली तो दोनों में विवाद होने लगा। टीचर की पत्नी के सिर पर प्यार का भूत इस कदर चढ़ा कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। इसी को लेकर उसे अपने अफेयर के बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए खूनी चाल चल दी। राजमिस्त्री के साथ उसने पति की हत्या की सुपारी दी और हादसे का रूप देते हुए हत्या करवा दिया। पुलिस के अनुसार सरकारी टीचर राजेश गौतम की पत्नी पिंकी का अफेयर राजमिस्त्री का काम करने वाले शैलेंद्र सोनकर से चल रहा था। पिंकी शैलेंद्र सोनकर के साथ शादी करके साथ रहना चाहती थी। उसके इस अफेयर को लेकर पति राजेश गौतम के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था। राजेश ने शैलेंद्र के घर आने पर बैन लगा दी थी। इसके बाद पिंकी और उखड़ गई थी, क्योंकि पहले शैलेंद्र पिंकी के घर आता जाता और वहीं गुलछड़े उड़ाता था। दरअसल राजेंद्र गौतम और पिंकी की शादी साल 2012 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। राजेश सरकारी टीचर होने के साथ प्राइवेट काम भी करता था। उनकी पैतृक संपत्ति भी है। राजेश के नाम 1.5 करोड़ की 2 बीमा पॉलिसी थी और करीब 45 करोड़ की जमीन है। राजेश ने कानपुर के कोयला नगर में साल 2021 में एक प्लॉट पर निर्माण शुरू कराया था। उस प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए राजेश ने पुराना सिवली के रहने वाले राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर को काम पर रखा था। काम के सिलसिले में शैलेंद्र सोनकर का राजेश के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान शैलेंद्र राजेंद्र की पत्नी पिंकी से भी बात करने लगा। पिंकी देखने में सुंदर है, उसने बीएड कर रखा है। राजमिस्त्री शैलेंद्र मन ही मन पिंकी को पसंद करने लगा। उसके हाव भाव देख पिंकी भी उसे चाहने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गए। इस बारे में करीब 8 महीने पहले पिंकी के पति राजेंद्र को शैलेंद्र और पत्नी पिंकी के बीच अफेयर का बात पता चल गया। इसके बाद राजेंद्र ने शैलेंद्र का घर आना जाना बैन करा दिया। इस बात से पिंकी को एतराज था। पिंकी का राजेश के साथ अक्सर विवाद भी होने लगा था। बताया जा रहा है कि पिंकी ने एक बार राजेश के खाने में जहर भी दे दिया था। इसके बाद राजेश की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद राजेश की हालत में सुधार हुआ और जान बच गई। आरोपी शैलेंद्र और टीचर राजेश की हत्या को हादसे का रूप देना चाहते थे, इसलिए कार से रौंदकर मारने का प्लान बनाया। टीचर राजेश हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। सुपारी लेने वाले सुबह के समय ही कार चढ़ाकर मार देना चाहता था। बीते दिन 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे राजेश स्वर्ण जयंती बिहार में टहलने निकलते थे। उसी दौरान सुमित कठेरिया और शैलेंद्र इको कार से पहुंचे और राजेश को कार से रौंद दिया। राजेश के भाई ब्रह्मदत्त ने कहा कि भाई की हत्या की गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले भाई ने कहा था कि कोई मेरा पीछा करता है, मेरी हत्या हो सकती है। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगा। फिर पुलिस ने राजेश की पत्नी पिंकी से भी पूछताछ करते हुए पिंकी के घर पहुंची। पिंकी ने उस समय जहरीली चीज खा ली थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई थी। वहीं पुलिस ने जब जांच की तो सुमित कठेरिया और शैलेंद्र के ममेरे भाई विकास का नंबर घटनास्थल पर एक्टिव मिला। साथ ही पुलिस ने राजेश की पत्नी पिंकी की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसकी शैलेंद्र सोनकर से वारदात वाले दिन बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र और मृतक टीचर राजेश की पत्नी पिंकी से भी पूछताछ करने पहुंची। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने पिंकी के साथ ही राजमिस्त्री शैलेंद्र और उसके ममेरे भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुमित अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पिंकी ने कहा है कि उसके पति राजेश को उसके और शैलेंद्र के संबंधों का पता चल गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राजेश के नाम 3 करोड़ का बीमा था, इसलिए राजेश की हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर वो पैसा हासिल करना चाहती थी। वहीं राजेश की 45 करोड़ की जमीन को भी पा लेना चाहती थी।
इसके बाद पिंकी शैलेंद्र से शादी कर साथ रहना चाहती थी। पिंकी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका उसने जरा भी ख्याल नहीं किया।